हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने कुछ चीज़ें और भी नोटिस की तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो भी शेयर करना चाहिए। हालांकि आप सबको पता है कि कितनी गंदगी चल रही है। इतनी गंदी चीज़ें तो कोई भी फैमिली व्लॉगिंग वाला इंसान जो फैमिली व्लॉगिंग पसंद करता है वो इंसान कभी भी ऐसी गंदगी देखना पसंद नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी गंदगी देखना चाहता है ना। और अपने आप को बोला जाता है कि हम टीचर फैमिली हैं, मतलब हमारा पूरा बैकग्राउंड जो है वो टीचर है। हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, अच्छा हमारा एजुकेशन लेवल है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन लोगों की रियलिटी की तो ये टीचर क्या, ये चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। इस हद तक गंदगी इन्होंने की है, मतलब मैं तो सोच के हैरान हूँ कि यार इतने घटिया लोगों को मैं एक टाइम पे सपोर्ट करती थी, इतने घटिया गिरे हुए लोगों को मैं इतना अप्रिशिएट करती थी कि भाई ये अच्छा व्लॉग दिखा रहे हैं या लोग इन पे ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। मुझे अब अफसोस हो रहा है, सच बताऊं तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ये आदमी, ये औरतें किस हद तक की गिरी हुई औरतें और आदमी हैं कि एक ही लाइव के अंदर छोटा जो सपुत्र है इनका, वो अपना नामर्द, उसको अगर बोला गया है किसी के थ्रू कि नामर्द है, मतलब नामर्द जो बोला गया है वो इस बेसिस पे बोला गया है कि इनके घर में कोई अभी तक चिराग नहीं आया, नई पीढ़ी नहीं आई। तो मैं ये कहूँगी कि नामर्द बोलना भी बेकार बात है, वो भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नामर्द बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको अपनी मर्दानगी गलत तरीके से प्रूफ करो, है ना। अगर आपको इतनी ज़्यादा शो करने की पड़ी है तो कोई रिजल्ट निकाल दो ना, फिर आप अपने घर में रिजल्ट ला के रख दो कि आप ऐसे नहीं हो, है ना। आप लाइव के अंदर अपने ऐसे ऐसे पार्ट्स को दिखा रहे हो, मतलब हाईलाइट करके दिखा रहे हो। वहाँ आपकी खुद की बीवी, खुद की सगी माँ जन्म देने वाली, और खुद की ही भाभी, जिसको भाभी को आप माँ समान समझते हो या दोस्त समझते हो या जो भी समझते हो, बहन समझते हो, सभी औरतें आपके घर की बैठी हैं और वहाँ पे आप उछल उछल के एक चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी में वो पार्ट है, बाकियों के बॉडी में कुछ और एंगल में लगा रहता है या कुछ अलग है उनका, नहीं, सबका सेम होता है। लेकिन एक शर्म, एक मर्यादा और एक लहजा होता है हर चीज़ को दिखाने का, बताने का। लेकिन जब ये इस हद तक गिर जाता है ना कोई इंसान, तो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। और आप सबको मैंने बोला था कि मैं रिएक्शन दूंगी, कुछ लोगों से मुझे अपना क्लियर करना है मैटर, तो मैं रिएक्शन नहीं छोड़ने वाली। कुछ लोगों से मेरे को है दिक्कत तो मैं उनका क्लियर करूंगी मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान मैंने झेला है पिछले कुछ दिनों में, है ना। तो मैं रिएक्शन बंद नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने इस चैनल को रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज मैं यहाँ पे तुम लोगों को दूंगी। और तुम्हारी रियलिटी वैसे तो यूट्यूब पे सबको पता ही है, लेकिन अब और ज़्यादा पता लग रही है जब तुम ये छपरीपंती और करते जा रहे हो और इस हद तक छपरीपंती कर रहे हो कि पता लग रहा है कि तुम्हारी रियलिटी और रियल जो औकात होती है इंसान की वो क्या है। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हें नामर्द अगर बोला जाए तो तुम अपना सब खोल खाल के दिखा दोगे कि देखो हम तो मर्द हैं। अगर तुम लोग मर्द हो तो तुम्हारे घर से कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकल के आ रहा, क्यों कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तुम्हारी माँ हमेशा रोती पिटती क्यों रहती है कि भाई हमारे घर में ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है, क्यों हमेशा गाना गाया जाता है ना। जिसके घर में होगा उसको शांति है, जिसके घर में नहीं है, अगर वो इंसान को उस चीज़ की कमी थोड़ी बहुत ही महसूस हो रही है और वो गाना नहीं गा रहा तो वो भी समझ में आता है। लेकिन जहाँ पे दिन रात एक ही गुनगान चल रहा है और वो चीज़ फिर भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तो फिर कोई ना कोई फॉल्ट है, तभी इंसान दुखी है। और भाड़ में जाए, मुझे तो इस मैटर में कुछ लेना भी नहीं है कि है कमी की नहीं है, या जो भी है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैं तुम लोगों को ये ज़रूर बोलूँगी कि लाइव में आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हर तरीके का इंसान आप लोगों का लाइव देख रहा होता है। अब अगर आप इस हद तक की गंदगी दिखा रहे हो और आप इस हद तक की चीज़ें कर रहे हो तो आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आप अपनी माँ के सामने बैठ के क्या कर रहे हो, आप अपनी भाभी के सामने क्या कर रहे हो, आप अपनी सगी बीवी को बोल रहे हो, आप मुझे सगी बीवी के सामने कह रहे हो आप उस लेडी को कि तुझे टेस्ट करना है, तू आ मेरे पास आ,
और टेस्ट कर ले, बेसिकली आपके वर्ड्स ये थे। तो मैं आपको अगर खुले लफ्ज़ों में बोलूँ ना, तो जितना टेस्ट आप दूसरों को कराने में लगे हो ना, उतना अगर आप अपनी वाइफ को करा लो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट में, ठीक है। अगर गंदगी करनी है ना, तो गंदगी सुनने के लिए भी फिर रेडी रहो। मतलब इतने छोरे, इतने गिरे हुए लेवल के लोग हैं, मैं सच बता रही हूँ। ऐसे लोगों को ना चप्पल लेके मारना चाहिए जो इस हद तक की गंदगी करते हैं। एक मैडम है ना रिएक्शन दीप्ति नाम की एक मैडम है, उन्होंने सही बात बोली थी, ठरकुल्ले को बोली थी। मतलब वो ठरकुल्ले को बोल रही थी ये कि चप्पल लेके तेरे घर में घुस के मारूंगी। तो उन्होंने गलत नहीं बोला था। आज मैं उनके सपोर्ट में बोलूंगी कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। और मुझे लगता है कि तुम लोगों को चप्पल लेके ही मारना चाहिए। तुम लोग इस हद तक के गंदे, गिरे हुए, घटिया सोच के और एकदम गवार टाइप के लोग हो। तुम लोग सच में ऐसे हो। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो इतनी नफरत हो चुकी है आज की डेट में तुम लोगों से कि मुझे ना सच्ची में लगता है कि यार तुम कितने गंदे, गिरे हुए लेवल के लोग हो। जबरदस्ती तुम अपनी बीवियों से वीडियो बनवाते हो, खुद कमाई नहीं कर सकते हो सालों, तो अपनी बीवियों को आगे करके नचा के पैसा कमा रहे हो ताकि पैसा आए, है ना। और कभी तुम्हारी सिंक भर जाती है, कभी तुम्हारे गटर भर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या भर जाता है। इतनी गंदगी तो तुम्हारे दिमाग में घुसी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है कि जो निकालने में अगर किसी कूड़े वाले को भी बुलाया जाए ना, तो वो भी बेचारा हार जाएगा तुम लोगों की गंदगी निकालते। मैं तो देख के हैरान हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है ना। और फिर यही चीज़, सेम चीज़, पहले तो इनका जो से सामने से अगर कोई आया बोलने कि नामर्द वाली बात कि नामर्द है, तो ये भैया जी आके बता रहे हैं कि भैया देख लो, टेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं नामर्द नहीं हूँ, ठीक है। वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और उसके बाद इन्हीं की सगी बहन आके किसी दूसरी रिएक्शन वाली को बोल रही है कि तुम्हारा पति नामर्द होगा। यानी कि क्या? तुम्हें भी चेक करने का मन कर रहा है इसका मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि भाई तुम लोग कितने गंदे लेवल पे जा रहे हो। ये इसको रिएक्शन या इसको व्लॉगिंग बोलते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसको दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। तुम लोग तो आने वाली जनरेशन की माँ बहन एक करने में लगे पड़े हो, क्योंकि तुम लोगों के घर में माँ बहन एक हो रही है, तो तुम लोग लगे पड़े हो गंदगी करने। सालों कुछ तो शर्म करो। जिस यूट्यूब से कमा के खा रहे हो उसी में गंद करते चले जा रहे हो। होता है ना कि जिस थाली में इंसान खाता है उसमें छेद नहीं करता, तुम तो उसी में छेद कर रहे हो जिस थाली से ठूस रहे हो।